हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। नजर डालते हैं उन सभी खबरों पर जो एकेटीयू काउंसलिंग 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आपको एकेटीयू में या उसके एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, किसी भी यूजी कोर्स में, किसी भी पीजी कोर्स में, किसी भी कोर्स में आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बीफॉर्म में आप एडमिशन लेना चाहते हो, बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हो, बीसीए, एमसीए, एमबीए, किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, आपने सीबीटी यूजी का एग्जाम दिया है, काउंसलिंग प्रोसेस का आप वेट कर रहे हैं कब से मेरा रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो प्रोफेसर जेपी पांडे जी, जो कि आपके कुलपति हैं आपकी एकेटीयू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं काउंसलिंग के बारे में जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। कुछ अखबारों की न्यूज है जिसको मैं आपको दिखाना बताना चाहता हूं। सब कुछ मैंने आपको पहले से भी बता रखा है, लेकिन ये चीजें जो है अब ये क्या है कि आपकी एक कंफर्म न्यूज आती है। तो चलिए उन खबरों की तरफ आपको ले चलते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको एकेटीयू में एडमिशन चाहिए, इंडिया की किसी भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, साथ में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी पर्सनल सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप फॉलो जरूर करें क्योंकि वहां पर मैं आपको कुछ नोटिस सेंड कर सकता हूं और भी सारी चीजें आपको बताता रहता हूं। तो चलिए मैं आपको खबर की तरफ ले चलता हूं। अलग अलग समाचार पत्रों की खबर है आपके लिए और ये सारी खबरें आपके लिए जरूरी हैं। सब कुछ क्योंकि इसमें डिस्कस किया गया है कि काउंसलिंग कैसे होगी, कब से होगी, क्या चीजें हैं, कितने कॉलेज हैं, किस कोर्स की काउंसलिंग किनके मार्क के बेसिस पर होगी। खैर ये चीज तो मैं आपके साथ क्लियर कर चुका हूं, लेकिन कुछ नई बातें ऐसी हैं जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है। चलिए मैं इस खबर को आपके साथ पढ़ता हूं जिसको आप देख सकते हैं कि 3 चरणों में होगी आपकी काउंसलिंग। पहले बीटेक लेटरल एंट्री के छात्रों को मिलेगा प्रवेश। सबसे पहले जो आपका लिंक आएगा वो आएगा बीटेक लेटरल एंट्री वालों के लिए, यानी कि जो भी कैंडिडेट बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, उनका एडमिशन प्रोसेस पहले स्टार्ट होगा। किसका मार्क आपका एक्सेप्ट किया जाएगा? सीबीटी यूजी का बीटेक लेटरल में एडमिशन के लिए। चलिए मैं आपको खबर पढ़ के दिखाता हूं। शैक्षिक सत्र 2023-2024 के अंतर्गत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने बीटेक, बी फार्मा सहित अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 जुलाई को सीयूईटी का परिणाम आने के बाद शुरू करेगा। ठीक है, यानी कि जब आपका परिणाम आ जाएगा उसके बाद ही स्टार्ट होगा आपका काउंसलिंग प्रोसेस। विश्वविद्यालय की तैयारी है कि इस बार बीटेक लेटरल एंट्री के छात्रों की काउंसलिंग कराई जाएगी, जबकि फार्मेसी की अंत में होगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी के निर्देश में विश्वविद्यालय इस बार बीटेक सहित विभिन्न विषयों में प्रवेश की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई व्यापक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस बार काउंसलिंग प्रक्रिया को पाठ्यक्रमानुसार 3 चरणों में कराए जाने की तैयारी कर रहा है। इस विषय में विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि विश्वविद्यालय की गुणवत्ता सुधारने के लिए छात्रों को बेहतर शिक्षा देना हमारा दायित्व है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जाएंगे। कॉलेजों की सीटों को भरने के साथ ही छात्रों को समय पर प्रवेश मिल सके, जिससे उनका आगे का जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आपका एकेडमिक कैलेंडर है वो फॉलो हो सके, क्योंकि अभी तक आज तक एकेटीयू का एकेडमिक कैलेंडर कैंडिडेट फॉलो नहीं हो सका है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो आज तक नहीं हुआ है। वैसे ऐसा नहीं है कि किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी यूनिवर्सिटी, जितनी इंडिया के जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, टॉप यूनिवर्सिटी जितनी भी है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, कोई भी एकेडमिक कैलेंडर फॉलो कर ही नहीं पाता है, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, परीक्षा की जिम्मेदारियां होती हैं, तो चीजें कहीं ना कहीं कठिन होती हैं। चलिए हम बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एकेटीयू जो कि एशिया की सबसे बड़े टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, चैलेंजेस आपके पास ज़्यादा होते हैं। जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने ज़्यादा कॉलेज हैं, 1000 से ज़्यादा कॉलेज हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे चीज़ों को हम देखते हैं। प्रोफेसर जेपी पांडे जी ने बताया कि विश्वविद्यालय बीटेक और बी फार्मा के पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष की कक्षाएं 14 अगस्त को शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे में बीटेक द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री के लिए जो आपका प्रवेश है वो जल्द ही हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर कुछ और जरूरी बातें हैं जो उन्होंने बताया। प्रोफेसर जेपी पांडे जी ने बताया कि अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय प्रशासन अपने सभी विषयों की काउंसलिंग एक साथ संचालित करता हुआ आ रहा है। ऐसे में बीटेक की सरकारी सीटें भरे जाने के बाद बीटेक की और भी जो भी सीटें होंगी, जैसे जो भी आपका होंगी, क्या होंगी, गवर्नमेंट में होंगी, प्राइवेट में भी कुछ सीटें होंगी, उन सभी की सीटें जो होगी वो भरने के लिए उनके साथ ही जो भी प्रोसेस होगा, उसको जो क्रेज आपका दिख रहा है, जो भी कम क्रेज था, उसको भी क्या किया जाएगा, उसको भी प्रमोट किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र एकेटीयू के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉलेज हैं यार। लेकिन क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हो, जेईई मेन की आप काउंसलिंग करें, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि एकेटीयू में भी अच्छे कॉलेज आपको मिल सकते हैं।
हैं, कम से कम फी में मिल सकते हैं। ऐसे में काउंसलिंग के समय फार्मेसी हो रहे प्रवेश की अधिकता के कारण बीटेक की खाली सीटों पर फोकस नहीं हो पाता है। क्या होता है कि फार्मेसी में इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कैंडिडेट का बढ़ रहा है, तो वहां पर क्या होता है, ज्यादा फोकस फार्मेसी की तरफ चला जाता है। तो बीटेक में जो होता है वो आपका क्या है, एडमिशन जो है उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो इसको क्या होगा, इसको सुधारा जाएगा, जिससे वह सीट आखिरी समय तक खाली रह जाती है। यानी कि जो आपका स्पॉट राउंड है वो सही से वर्क नहीं कर पाता है। स्पेशल राउंड जो आपका काउंसलिंग के रेगुलर राउंड के बाद के राउंड होते हैं उन पे फोकस हो ही नहीं पाता यूनिवर्सिटी का। तो ये सारी चीजें अब क्या होंगी, आपकी सुधारी जाएंगी। मौजूदा समय में एकेटीयू की कड़ी में 750 से अधिक इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेज हैं। 750 से ज्यादा है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 900 से ज्यादा कॉलेज आपके हो चुके हैं, इंजीनियरिंग और फार्मेसी और मैनेजमेंट के जितने भी कॉलेज हैं। एकेटीयू में मौजूदा समय कुल 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद एकेटीयू में संबंध इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुल 1,35,000 से अधिक बीटेक की सीटें हैं। अब आप समझ सकते हो कि एकेटीयू आपकी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। जो मैं आपको बात बता रहा था कि आपका एकेटीयू है वो आपकी एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ही अकेले 1,35,000 जो है आपकी इंजीनियरिंग की सीटें हैं, जो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आपकी मिली हुई हैं। कैंडिडेट वैसे तो मैं आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि आप अपने कॉलेज कैसे सर्च कर सकते हो, कैसे जान सकते हो कि आपके जिले का कौन सा कॉलेज एकेटीयू एफिलिएटेड है, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, किसी भी लोकेशन पर कौन सा कॉलेज है, ये आप कैसे चेक कर सकते हो। मैंने आपको सिखाया था एक नो योर कॉलेज का ऑप्शन होता है। उस वीडियो का लिंक आपको जब ये वीडियो खत्म होगी एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आपके पास होगी, नो योर कॉलेज। बाकी मैं इसमें आपको समझा रहा हूं जो आपकी खबर है उसके हिसाब से 12 जुलाई की ही न्यूज है आपके पास। एकेटीयू और संबंध कॉलेजों में बीटेक में प्रवेश प्रक्रिया इस महीने से शुरू होने वाली है। बीटेक में जेई मेंस के अंक से प्रवेश दिया जाएगा। बी फार्मा में सीयूईटी यूनिवर्सिटी से आपका जो है सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से दिया जाएगा। ऐसे में छात्र छात्राएं जो विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहते हैं और बगैर कॉलेज गए इसकी पूरी जानकारी घर बैठे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हो, जो कि आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी उसके साथ ही आप एकेटीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है भैया वो भी आपके लिए जरूरी है। वैसे तो मैं जो भी चीजें होती हैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अभी तक एकेटीयू की ऐसे रिलेटेड नहीं है जिसकी वीडियो मैंने डाली ना हो, लेकिन ऐसा है कि जो चीजें अखबारों में आ जाती हैं मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा पहलू ना हो जो आपसे छूट जाए। फिर क्या है, वेबसाइट पर दिया गया लिंक, एकेटीयू ने अपनी वेबसाइट पर इसके लिए केवाईसी यानी नो योर कॉलेज का एक अलग लिंक दिया है। कैसे करना है इसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो इसको आप चेक कर सकते हो, उसके पर्टिकुलर कोर्स चेक कर सकते हो। मैंने वो सारी चीजें आपको बता दी है। चलिए अब इस वीडियो में 3 खबरें हैं, तीनों खबरों को कवर करेंगे। इस खबर के बाद अब अगली खबर हम देखते हैं। आते हैं कैंडिडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। एकेटीयू में इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्सों की काउंसलिंग अलग अलग। एकेटीयू अब आवेदन की इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज की अलग अलग काउंसलिंग कराएगा। यही नहीं, पहली बार होगा जिसमें लेटरल एंट्री में पहले एडमिशन होगा, आखिरी में आपका फार्मेसी के लिए काउंसलिंग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 650 से ज्यादा कॉलेज हैं जिनमें 2-2.5 लाख से ज्यादा सीटें हैं, आपकी 2.5 लाख से ज्यादा सीटें हैं। उसके साथ ही सीयूईटी का रिजल्ट जो कि आपका यहाँ पर 14 जुलाई दिया गया है, जो कि आएगा नहीं 14 जुलाई को, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। 17 जुलाई को आपका रिजल्ट आ सकता है। प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा और पोर्टल को खोल देगा। सीयूईटी में जेई मेंस, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि सीयूईटी जेई मेंस और जितने भी आपके मेरिट जिसके आधार पर बनेगी वो सारी आपकी काउंसलिंग में एक्सेप्ट की जाएंगी। इसको आपको ध्यान देना है। जहां पर आपके सभी यूजी प्रोग्राम के लिए सीयूईटी अदर देन बीटेक में एडमिशन चाहिए तो जेई मेंस से ही होगा भैया। फर्स्ट ईयर एडमिशन चाहिए तो लेटरल एंट्री में चाहिए, सीयूईटी से हो जाएगा। इस बारे में पूछने पर एकेटीयू के प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे जी ने बताया कि सेकंड ईयर की कक्षाएं 14 अगस्त से शुरू होंगी। वही खबर आपकी रिपीट की है, बस अखबार आपका चेंज है। यहाँ पर क्या है, नवभारत टाइम्स लखनऊ की आपकी रिपोर्ट है। तो ये चीज आपकी क्लियर होती है कि आपका काउंसलिंग कब से होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। कोई भी आपका सवाल है, वीडियो का फीडबैक आप कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।